Now we are going to start the disorders from the schizophrenia spectrum और other psychotic disorders. ये हमारे पास जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं ये आपको DSM-5 से इनको देखना है. देखने की चीज़ें, प्रिपेयर करने की चीज़ें ये हैं कि डिसऑर्डर्स की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं, उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं, उन डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स कौन सी हैं, उनका ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है और उनकी प्रेवलेंस क्या है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हर डिसऑर्डर में से यहाँ से पढ़नी है. मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी सारे डिसऑर्डर्स का, पढ़नी आपने हैं और उनको नोट डाउन कर लेना है. कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले तो आप अगर कंटेंट का पेज ओपन करेंगे DSM-5 का, तो शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स सेकंड कैटेगरी है हमारे पास डिसऑर्डर्स की, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बाद. अब यहाँ पे हमारे पास इसमें इसकी सब टाइप्स बता दी गई हैं कि इसमें शिज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, डिलूजनल डिसऑर्डर्स हैं, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर एंड शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर. Please drop a like, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी कैटाटोनिया. कैटाटोनिया क्या है? विद अनदर मेडिकल डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन. तो ये हमारे पास जितनी भी हैं ये सारी टाइप्स किसकी हैं हमारे पास? शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स की. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन सारे डिसऑर्डर्स में मेजरली कौन कौन सी सिम्टम्स होती हैं. तो यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स को अगर हम ओपन करते हैं इसके क्राइटेरिया को, तो आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं इसकी 5 डोमेन्स हैं. इसमें 5 डोमेन्स हैं और एबनॉर्मेलिटी अगर आइडेंटिफाई करनी है तो इसमें से एक या एक से ज़्यादा इन 5 डोमेन्स में से उस पर्सन में मौजूद होनी चाहिए, उस पेशेंट में मौजूद होनी चाहिए. अब ये 5 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ द डिल्यूजन, सेकेंड वन इज़ द हेलुसिनेशन, थर्ड इज़ द डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और स्पीच, फोर्थ इज़ द ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर. इट आल्सो इंक्लूड्स कैटाटोनिया, दैट इज़ द फोर्थ टाइप, फोर्थ डोमेन. एंड फिफ्थ वन इज़ द नेगेटिव सिम्टम्स. अब यहाँ पर ये जो हमारे पास डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं. ये ऊपर हमने जितनी सारी सिम्टम्स पढ़ी हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग है या डिसऑर्गेनाइज्ड एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर है, तो ये कैटाटोनिया है. ये क्या है? ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स में कोई चीज़ आपके बिहेवियर में ऐड हो जाती है, नेगेटिव सिम्टम्स में आपके बिहेवियर से, नॉर्मल बिहेवियर से कोई चीज़ रिड्यूस हो जाती है. तो ये बेसिकली फ़र्क है इन दोनों में. तो जब भी कोई सिम्टम सामने आए तो उसको पहले सोचना है कि इसमें जो बिहेवियर है वो ऐड हो रहा है या फिर सबट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है हमारे नॉर्मल बिहेवियर से. तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क करना है कि ये नेगेटिव सिम्टम है या फिर पॉजिटिव सिम्टम है. अब यहाँ पे देखें आपको डिल्यूजन्स की जितनी भी टाइप्स हैं ना वो आपको यहाँ इसके क्राइटेरिया में भी मिल जाएंगी. तो ये हमारे पास डिल्यूजन्स की टाइप हैं जिसमें है इरोटोमैनिक टाइप है, जिसमें सेंट्रल थीम क्या होता है डिल्यूजन का? अनदर पर्सन इज़ इन लव विद द इंडिविजुअल, तो दैट इज़ द इरोटोमैनिक टाइप ऑफ डिल्यूजन. नेक्स्ट वन इज़ द ग्रैंडियोस टाइप. ये मैंने आपको बताया. जेलस टाइप की, इसमें हमें लगता है कि कोई जो हमारा इंडिविजुअल है या हमारा पेयर है या हमारा स्पाउस है वो हमारे साथ अनफेथफुल है. फिर हमारे पास ये परसिक्यूटरी टाइप्स हैं. इसमें हमें पता है कि हमारा सेंट्रल थीम इंडिविजुअल्स का क्या होता है, हमारा ये बिलीफ होता है कि दैट ही और शी इज़ बीइंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट चीटिंग और फॉलोड पॉइजन और ड्रग, या फिर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो हमें जहर देने की कोशिश कर रहा है, हमें मारने की कोशिश कर रहा है या हमें धोखा दे रहा है या फिर हमें हैरेस कर रहा है. तो ये जो उनके ये जो परसुएट गोल्स होते हैं ये बड़े लॉन्ग टर्म्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये जो थीम है डिल्यूजन का ये परसिक्यूटरी टाइप है. सोमैटिक टाइप में ये मैंने आपको बताया, इसमें हमारे बॉडी फंक्शंस या फिर सेंसेशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं सोमैटिक टाइप में. जैसे कि सोमैटिक डिसऑर्डर्स में भी हम पढ़ते हैं कि हम अपने फिजिकल सिम्टम्स को हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट इज़ सोमैटिक टाइप इज़ आल्सो लाइक दैट. मिक्स्ड टाइप में क्या है कि नो वन डिल्यूजनल थीम प्रीडोमिनेट्स. अब मिक्स्ड टाइप में वो बहुत सारी आपको डिफरेंट डिल्यूजन्स जो हैं आपको बता रहे हैं, कुछ हो रहा है, सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, कोई धोखा भी दे रहा है, कुछ प्यार में भी है, उसे नोबेल प्राइज़ भी मिलने वाला है. तो ये सारी क्या है? मिक्स्ड टाइप्स हैं. कुछ भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं. देन अनस्पेसिफाइड क्या है? इट अप्लाइज व्हेन द डोमिनेंट डिल्यूजनल बिलीफ कैन नॉट क्लियरली डिटरमाइन और इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड इन द स्पेसिफिक टाइप्स. अब जो हमने ऊपर जितनी भी टाइप्स पढ़ी अगर वो इसी किसी स्पेसिफिक टाइप के अंदर वो फिट नहीं हो रहा दैन दैट इज़ अनस्पेसिफाइड. स्पेसिफिक टाइप नहीं है और इसमें एक्सप्लेन भी नहीं है. और जो हमारे पास बिज़ारी कंटेंट होता है इसमें ऐसे डिल्यूजन्स होते हैं विच आर डीम्ड बिज़ार if they are clearly implausible, not understandable and not derived from ordinary life experiences. For example,
एंड इंडिविजुअल्स बिलीव दैट अ स्ट्रेंजर हैज़ रिमूव्ड हिज और हर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब किसी पर्सन ने उसका गुर्दा चुरा लिया है, उसका दिल चुरा लिया है, उसके दिमाग में से भेजा निकाल लिया है, तो इस तरह का क्या है कि इस तरह के बिलीव जो हैं कि उस पर्सन के जो ऑर्गन्स हैं वो रिप्लेस कर दिए गए हैं या फिर निकाल लिए गए हैं या फिर रिमूव कर दिए गए हैं किसी और पर्सन के साथ। ठीक है, और उसने उस पर किसी किस्म का कोई ज़ख्म भी नहीं छोड़ा, इतनी चालाकी से सारा कुछ उसने निकाल लिया है या रिप्लेस कर दिया है ऑर्गन्स को, तो इसको हम कहते हैं बिज़ारिक इंटेंट। तो ये हमारे पास क्या आती हैं, ये इसकी जो मेजर क्वेश्चंस पूछा जाता है वो यही होता है कि ये सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, या फिर डिल्यूजन्स की टाइप लिखती जाती है कि इसका क्या मकसद, ये कौन सी टाइप है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो उसके लिए आपको सारे डिसऑर्डर्स का क्राइटेरिया पढ़ना होगा। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जी इसकी प्रेवलेंस। ये जो आप जब इसको फर्दर ओपन आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेवलेंस की एक हेडिंग मिलेगी DSM-5 में। अब इसकी प्रेवलेंस क्या होती है कि द लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ डिलूजनल डिसऑर्डर हैज़ बीन एस्टिमेटेड अराउंड 0.2%। ठीक है, तो लाइफ टाइम जो प्रेवलेंस है डिलूजनल डिसऑर्डर की वो 0.2% है। ये एक फिगर आपने याद रखनी है। इसके बाद की डिलूजनल डिसऑर्डर और जेलस टाइप जो डिलूजनल डिसऑर्डर्स हैं ये ज़्यादातर मेन में कॉमन होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सा डिसऑर्डर की टाइप किस में ज़्यादा होती है, किस जेंडर में ज़्यादा है। तो ये दो डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो आदमी में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और इसके अलावा इसमें कोई जेंडर या सेक्स डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी है या इसका रेशियो है उसमें कोई मेजर डिफरेंस इसमें देखने में नहीं मिलता। लेकिन अक्सर डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे रेशियो भी बताई जाती है कि 1:1 रेशियो है या फिर 2:1 रेशियो है। तो यहाँ से जितने भी डिसऑर्डर्स हैं तो ये प्रेवलेंस का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया होगा, इसको पढ़ लेना है आपने। इसके अलावा डेवलपमेंट एंड कोर्स, अगर आप इसको यहाँ से नहीं भी पढ़ते तो ये आपके क्राइटेरिया में ये चीज़ गिवन होती है कि डिलूजनल डिसऑर्डर्स का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए या कितने वीक्स, कितने मंथ्स, या उसका ऑनसेट कब होता है, वो एक एज दी होती है। और या फिर सिम्टम्स जो हैं वो कितने हफ्तों से शो अपेयर हो रही हैं या फिर कितने महीनों से शो हो रही हैं। तो ये क्या है, उसकी डेवलपमेंट या उसका कोर्स या ऑनसेट या ड्यूरेशन जो भी कह लें वो सारा इस चीज़ के अंदर आ जाता है। तो बाकी सारा जो टेक्स्ट है इसमें से आपने ये दो चीज़ें लाजमी देखनी है, प्रेवलेंस, डेवलपमेंट एंड कोर्स और क्राइटेरिया। अगर आप इसके रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स को भी देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि डिलूजनल डिसऑर्डर जो है वो एक फैमिलियल रिलेशनशिप होता है। शिज़ोफ्रेनिया और शिज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हैं ये इसमें जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल रोल होता है। ये जनरेशन टू जनरेशन वेरी करता है। सो इसके अलावा कुछ इतना ख़ास बाकी टेक्स्ट में से नहीं पूछा जाता। तो आपको आगे जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं आपने उसमें इस चीज़ को लाजमी रिवाइज़ कर लेना है, एक नज़र गो थ्रू कर लेना है और उसकी प्रेवलेंस को लाजमी याद रखना है। Please drop a like, leave a comment, share the videos and don't forget to subscribe. Thank you.